हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसयू स्टॉक्स या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बार बोला जाता है कि जो पीएसयू कंपनीज है वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्या डेटा कहते हैं वो हम समझेंगे। क्या एक ये वैल्यू बाई बनता है या वैल्यू ट्रैप बन के रह जाता है। पिछले कुछ 8-10 साल के कुछ बड़े बड़े पीएसयू कंपनीज का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वहीं का वहीं है, ज्यादा उन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या है वो हम समझेंगे। कुछ बड़े नाम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके डिविडेंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और हर बार की तरफ डेटा पर फोकस रहेगा और डेटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में हम लाए हैं दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनका रिटर्न नहीं है, लेकिन ये डेटा दिखाता है कि 2000 से लेकर 2017 ये जो 17 साल है वहां पर जो पीएसयू कंपनीज है उनका रिटर्न बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न का बिल्कुल बराबर था। आपको यहां पर ये जो ब्लू लाइन है यहां पर ध्यान देना है। ब्लू लाइन का मतलब है पीएसयू जो कंपनीज है उनका रिटर्न, और ये लाल लाइन का मतलब है जो सेंसेक्स है उसका रिटर्न। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं 2007 के समय में इतना बड़ा गैप था, मतलब पीएसयू ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। फिर ये एक और पीरियड आप देखिए 2011 के आसपास जहां सेंसेक्स से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ था दोस्तों। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये लाल लाइन बहुत ही ऊपर है और जो पीएसयूज है जो ब्लू लाइन है वो नीचे अब हो गई है दोस्तों। लेकिन हिस्टोरिकली ये जो 2017 ये वाला जो पीरियड था उसके बाद से ही ये चीज होना शुरू हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लंबे समय आए हैं जहां पर सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया है उससे कई ज्यादा, बहुत ज्यादा रिटर्न जो है पीएसयू स्टॉक्स ने भी दिया है। अब ये है कुछ पीएसयू स्टॉक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आप देखेंगे 10.44 है, जो कि बहुत ही आकर्षित इनको बनाता है। प्राइस टू बुक जो है 1.24 है दोस्तों। अभी आप कुछ एफएमसीजी कंपनीज को ले लीजिए या कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी को आप ले लीजिए, उनका प्राइस टू बुक आपको 5, 6, 7 उससे भी ज्यादा के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें तो पीएसयू कंपनियां आपको बिल्कुल सस्ते में मिल रही है। यह चीज तो बिल्कुल है, लेकिन क्या नेगेटिव है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपने इन स्टॉक्स को लिया है तो आपको एक डिविडेंड को लेकर चिंता नहीं है। देखिए, 4.6% के आसपास का डिविडेंड है, जो कि किसी भी एफडी का रिटर्न जो है उससे अच्छा या उसके बराबर आज की तारीख में, वो बड़ी कोई भी बैंक हो उतना रिटर्न तो आपको मिल ही जा रहा है। कुछ पीएसयूज का रिटर्न तो 8-9% या उससे भी ज्यादा है, जैसे कि इंडियन ऑयल है। तो इन सब कंपनियों का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, पावर ग्रिड जो है एक कंपनी, यूटिलिटीज में पावर ग्रिड और एनटीपीसी बिल्कुल सेक्टर लीडर है, एक तरीके से मोनोपोली जैसे इनकी स्थिति है दोस्तों। इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर है ओएनजीसी। ओएनजीसी का बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट। उन्होंने रिटर्न नहीं दिया हुआ है पिछले 5-6 सालों से, तो ये चीज है ही। भारत पेट्रोलियम दोस्तों, इस पर जरूर नजर रखने की जरूरत है। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट इस पर अपना पूरा जो 52-53% का जो स्टेक है वो पूरा बेचने जा रही है भारत पेट्रोलियम पर। और Q2 मतलब जुलाई से सितंबर तक ऐसी बात है कि भारत पेट्रोलियम जो भी बिडर होंगे वहां पर बिक जाएगा। तो फिर यहां पर एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है, लेकिन अपनी स्टडी जरूर कीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों 8% का वेटेज है, डिविडेंड के लिए बहुत ही जाना जाता है। गेल इंडिया दोस्तों, गैस एक तरीके से अगले 10 साल की एक थीम ही है, गैस की जो थीम है। तो गेल इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मार्केटिंग कंपनी है 6.28%। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम 4.54%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से डिफेंस में बहुत बड़ा नाम है। कॉन्कोर कंटेनर कॉरपोरेशन दोस्तों, ये भी भारत पेट्रोलियम की तरह ये भी गवर्नमेंट इसको भी अपना स्टेक बेचने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको टर्न अराउंड में देखना है तो इन दोनों कंपनियों को आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो ये हमने बात करी इनके फंडामेंटल्स की। लेकिन अगर इतना सस्ता है, वैल्यू है, तो स्टॉक का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या प्रॉब्लम है पीएसयू के स्टॉक में? क्या मार्केट इतना वैल्यू को क्या देख नहीं पा रहा है? जरा उसको भी समझते हैं।
देखिए, मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो पीएसयू स्टॉक से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। रीजन क्या है? ये सीपीएससी ईटीएफ। दोस्तों, ये जब ईटीएफ आता है तो इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एक तरीके से ईटीएफ के जरिए अपना स्टेक बेच रही है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो स्टॉक्स है उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एक जगह में डिमांड है, एक जगह में सप्लाई है। तो दोस्तों, जब डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? समझ लीजिए, आप जहां पर रहते हैं वहां पर समझ लीजिए 5 मिठाई की दुकान है। बहुत सिंपल शब्दों में, तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है। आप यहां पर सप्लाई उनकी बहुत ज्यादा हो गई है तो डिमांड उतनी नहीं रहेगी। लेकिन समझ लीजिए एक ही दुकान है, एक ही मिठाई की दुकान है, तो वहां पर बिल्कुल भीड़ तो होगी ही। तो वैसा ही हो जाता है इस केस में भी दोस्तों। अगली चीज है समझने का, जो पीएसयूज है, यूटिलिटीज जैसे पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी है, डिफेंस सेक्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, और दूसरी भी बहुत सारी बीईएमएल और वो सब कंपनियां हैं, बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर खाली उसी का हम एग्जांपल ले तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों, माइनिंग कंपनियां, तो इन सब जगह में इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और कुछ जगह में ये सब नेचुरल मोनोपोली बिजनेस भी है दोस्तों। फिर जो दीपम के सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अब वो ईटीएफ नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि ईटीएफ के जरिए गवर्नमेंट ने भी देखा कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है लेकिन वैल्यू क्रिएशन नहीं होती है। भविष्य में एसेट मोनेटाइजेशन पर और डिसइन्वेस्टमेंट पर प्लान है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, कॉन्कोर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट अपना पूरा स्टेक ही बेच देगी दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन पीएसयूज ने एक चीज है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न नहीं दिया है। तो अभी वैल्यूएशन थोड़े से कम है। तो यहां पर कुछ हद तक मैं नहीं कहता कि यहां पर अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा परसेंटेज यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो कुछ अच्छी कंपनियों में एलोकेट किया जा सकता है जो कि डिविडेंड भी पे करती हो दोस्तों। लेकिन रिस्क है, उसको भी आपको समझना है, क्योंकि पीएसयू के साथ एक थोड़ा सा नेगेटिव एक रहता ही है कि इनका जो प्रॉफिट्स हैं उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं। जो प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा जो ग्रोथ करती है, ये स्टेबल ग्रोथ करते हैं या कम ग्रोथ करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखें, अगर आप डिविडेंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंपनीज जो है वहां पर नहीं जाना है, तो फिर कुछ जो पीएसयूज है एक अच्छी बेट बन सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है दोस्तों। अगर आपके फ्रेंड्स का अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट आप वहां से फ्री में खुलवा सकते हैं दोस्तों। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।